नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विथ मी में। मेरा नाम सुनील। आज इस वीडियो में अपन कक्षा 10 के गणित विषय का अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, उसकी प्रश्नावली 5.1 है, उसके सारे प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, ये RBSE बोर्ड से बिलोंग है। ठीक है ना, मैंने RBSE बोर्ड की जो बुक है उससे सारे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है गाइस, तो इनके क्वेश्चन अपन हल करेंगे। अब इसमें अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो अपन कुछ चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले अपन क्वेश्चन उन चीज़ों का नॉलेज ले लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है। तो हल्का हल्का उनके बारे में अपन नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है ये? अध्याय 5। कौन सा अध्याय? 5 है, जिसका नाम क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक है गाइस, ये इस अध्याय का नाम है। इसकी प्रश्नावली कौन है? 5.1। तब पहले सबसे पहले आएगी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है तो वो अपन देख लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? गणितीय संख्याओं का ऐसा अनुक्रम। किसका? गणितीय संख्याओं का। कैसी? गणितीय संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिनमें दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? समान हो। प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। इसको हटा लो मैं वापस। ये तो होगी इसकी परिभाषा। क्या परिभाषा हुई? कि गणितीय संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों का वो अनुक्रम घटता हुआ भी हो सकता है, बढ़ता हुआ भी हो सकता है। तो प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर नियत हो या समान हो। जैसे देख लो, गिनती लिखते हैं अपन 1 2 3 4 5 डैश डैश। तो देखो इनमें इन दो पदों का अंतर क्या है? 2 माइनस 1 है। इन दो पदों का अंतर 1 है। इन दो पदों का अंतर 1 है। इसके बीच 1 है। जैसे दूसरी ले लो, 2 4 6 8 डैश डैश डैश। सम संख्याओं का, ठीक है, अनुक्रम ले लिया जा सकते हैं। तो इन दो संख्याओं के बीच अंतर कितना है? 2। मैंने बोला था दो क्रमागत पदों के बीच अंतर। ये दो क्रमागत पद है, 2 और 4 और 6। तो इनके बीच में अंतर 2 है। इनके बीच अंतर 2 है। ठीक है ना। तो अब देखो, ये तो होगी मतलब समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में दो टर्म आती है। एक तो आती है प्रथम पद और एक आती है सार्वंतर। तो मैं एक समांतर श्रेणी मान लेता हूँ। जैसे एक 4 है, 6 है, 8 है, 12 है। ये समांतर श्रेणी है। देखो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? जिसको अपन ए से डिनोट करेंगे। प्रथम पद को क्या लिखेंगे? ए। ठीक है, तो प्रथम पद क्या होता है? किसी श्रेणी का पहला पद। पहला पद मतलब ये जो सबसे पहले संख्या लिखी होगी वो क्या होगी? प्रथम पद होगा। ठीक है, अब सार्वंतर क्या होता है? अब देख लेते हैं अपन सार्वंतर। ये तो हो गया ए। ठीक है, अब सार्वंतर को अपन कैसे लिखते हैं? सार्वअंतर। सार्वअंतर मतलब डी। डी बराबर होता है सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद। मतलब एक समझने के लिए सार्वअंतर क्या होता है? आपने क्या पढ़ा था? दो क्रमागत पदों के बीच अंतर। सार्वअंतर क्या होता है? दो क्रमागत पदों के बीच अंतर होता है सार्वअंतर। तो दो क्रमागत पद जैसे 8 और 6 ले लिया, तो अब इनको घटाएंगे कैसे? 6 माइनस 8 अपन नहीं करेंगे। करेंगे क्या? अगला पद माइनस पूर्व पद। ठीक है, तो अगला पद क्या है? 8 माइनस 6। जैसे उसका पूर्व वाला करेंगे। बच्चे क्या गलती करते थे, कुछ बच्चों को नॉलेज भी नहीं आता, सार्वअंतर क्या आता तो ऐसे घटा लेते हैं। मतलब अपन घटाएंगे कैसे? ऐसे घटाएंगे, ना कि ऐसे घटाएंगे। ऐसे नहीं घटाएंगे अपन, ऐसे घटाएंगे सार्वअंतर के लिए। तो समझ में आ गया डी सार्वअंतर क्या है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, याद रखने के लिए सूत्र। ठीक है ना, सार्वअंतर क्या? द्वितीय माइनस प्रथम। या फिर अगर दो क्रमागत तीसरा और दूसरा दे रखा हो तो लिखेंगे तीसरा माइनस दूसरा। अगर चौथा और तीसरा दे रखा हो तो चौथा माइनस तीसरा पद। ऐसे सार्वअंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है, वो आप लिख लो। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? ए, ये याद रहना चाहिए आपको। ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी डैश 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो सब इसी में आ गया। पूरा चैप्टर इस एक इतनी सी चीज़ में आ गया। ये हो गया प्रथम पद। ठीक है, ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया तृतीय पद। ऐसा आगे चलते रहेंगे, दिया जाएगा nवां पद। ठीक है, तो देखो प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रथम पद आ गया ये ए। अब मैंने क्या बोला
कि अगर इसको याद रखने का तरीका बताऊँ, अब इसमें क्या करना, प्रत्येक पद में डी 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 यानी सार्वंतर जोड़ते जाना। अब इस ए में डी जोड़ोगे तब क्या आ जाएगा, ए प्लस डी आ गया। ठीक है, अब ए प्लस डी में आप फिर डी जोड़ोगे तब क्या आ जाएगा, ए प्लस टू डी आ जाएगा। ए प्लस टू डी में फिर डी जोड़ोगे तब क्या आ जाएगा, ए प्लस थ्री डी आ जाएगा। इस तरह समांतर श्रेणी बनती जाएगी। लास्ट में कौन सा पद आएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी आएगा। ठीक है, ये एन पद का सूत्र होता है। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आता है। कभी अगर एग्जाम आ जाता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, तो बहुत सिंपल तरीका है। प्रथम पद जिसको याद है वो डी 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 जोड़ता जाएगा, और लास्ट वाला सूत्र सबको याद रहता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्योंकि इसको याद रखने का तरीका बताओ, देखो ए तो आएगा क्योंकि सभी में ए आ रहा है, अब प्लस आ रहा है, डी आ ही रहा है। अब एन माइनस वन आपको याद रखना है, याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर संख्या 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश एन तक लिखते हैं तो संख्या क्या लिखते हैं अपन, एन से डिनोट करते हैं, मतलब एन तक संख्याएं हैं। ठीक है ना, लेकिन अपनी संख्या किससे स्टार्ट हो रही है, जीरो से। ए प्लस जीरो डी से स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2। मैं इसको हटा देता हूँ वापस। अब संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। इसमें देखो डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी के आगे एन माइनस वन लगा है, तो डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 डी प्लस 1 डी प्लस 2 डी प्लस डैश डैश। तो जब संख्या 0 1 2 3 स्टार्ट होता है ना, तो उसमें एन, तो इनको कैसे लिखते हैं, डिनोट किससे करते हैं, एन माइनस वन से डिनोट करते हैं, इसलिए इस सूत्र में एन माइनस वन आया है। ये समझ आ गया सबको, क्योंकि अब एन बराबर वन रखो, एन बराबर वन मतलब प्रथम पद, प्रथम पद में वन बराबर वन रखोगे तब कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एन बराबर टू रखोगे तब डी आ जाएगा, टू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, मतलब टू डी हो जाएगा। तो इससे देखो ए प्लस डी आ गया। इसी तरह ए प्लस टू डी कब आएगा, जब एन बराबर तीन रखोगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक हो गया सभी का। तो ये व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का, आपको बस ये याद रखना है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, डेस ए प्लस एन माइनस वन डी। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। ठीक है, अब अपन चलता है क्वेश्चन पे। ये अपन ले लिया बेसिक नॉलेज, सबको पता होता है, मैंने बस जस्ट एज ए रिविजन आपका करवा लिया। चले अब क्वेश्चन पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रश्नावली 5.1 है। आपके सिलेबस में क्या क्या है इस बार, संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार 5.1 5.2। इसमें तो आगे प्रथम पद, समांतर श्रेणी क्या होती है, उनका सार अंतर, और अगले चार पद ज्ञात करना इस वीडियो इसमें आ जाएगी। 5.2 में क्या है, एनवा पद। लेकिन 5.3 भी है आपके, बट वो इस बार आज सिलेबस में नहीं है, 10th वालों के हटा दिया बोर्ड वालों ने, ताकि बच्चों के पास टाइम कम है, इसलिए छोटा पाठ्यक्रम कर दिया। ठीक है ना, 5.3 था एनवा पदों का योग का, इसके योग के ऊपर डिपेंड था। तो एन 5.3 अपन नहीं करेंगे, 5.1 5.2 करेंगे, और विविध प्रश्नावली में से वही करेंगे जो अपने पाठ्यक्रम में है क्वेश्चन। ठीक है, एनवा पद वाले और प्रथम पद सार्वंतर वाले क्वेश्चन ही करेंगे अपन। तो चले करें क्वेश्चन। चलो प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, ये देखो प्रश्नावली 5.1, इसमें 1 2 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने इसको अलग अलग तोड़ दिया है। तो अपन चलते हैं पहला क्वेश्चन, 5.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। 5.1 का पहले देखो पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी या बोलो श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 9 12 15, यही दे रखा है, डैश डैश डैश। तो बताओ प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद ये रहा, यानी ए बराबर 6। डी क्या होता है, डी होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि दो क्रमागत पदों को घटा लो। 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, बराबर 3। तो ये आ गया डी, ये आ गया ए। देखो यही आंसर है क्या, 6 और 3, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हटा दो इसको। पहले का दूसरा क्या बोल रहा है, यही देख लो आप, ये तो बहुत छोटी प्रश्नावली है। -7 -9 -11 -13। दूसरे क्वेश्चन की श्रेणी को देखो, तो इसमें प्रथम पद कितना है, -7। श्रेणी क्या दे रही है आपको, देखो पहले का दूसरा क्या दे रखा, -7 -9 -11 -13 डैश डैश। तो देखो प्रथम पद ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद कितना है, -7, ये आ गया। ठीक है, अब डी क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यही होता है। द्वितीय पद कितना है, -9 माइनस प्रथम पद कितना है, -7। पूरा सूत्र लिखोगे तब गड़बड़ नहीं करोगे आप, सूत्र के अनुसार करोगे तब। -9 इधर आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7। -9 + 7 कितना हो जाएगा, -2। तो -2 तो आ गया डी, ये आ गया -7। भले इन दो क्रमागत पदों को भी घटा सकते हो आप, भले ही, और भले इन दो क्रमागत पदों को भी घटा सकते हो, तो भी डी का मान -2 ही आएगा। ठीक है ना, किसी एक से घटा के आपको ए और डी मान निकालना है। देखो ये आंसर आ रहा है क्या, -7 और -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरे का तीसरा, सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, सॉरी पहले का तीसरा क्या दे रखा है, 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, डैश 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 डैश।
ठीक है। तो अब इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद तो ये रहा, जो श्रेणी में सबसे पहले दे रहेगा वही प्रथम पद होता है, यानी ए तो आ गया 3/2, सबको पता है। डी क्या होता है, किन्हीं दो क्रमागत पदों को घटा लो, तो अपन स्टार्टिंग के दो पद को घटा लेते हैं। इसने बोला है समांतर श्रेणी, इसने बोला है कि उसमें इन समांतर श्रेणी के प्रथम पद और डी ज्ञात करो, मतलब समांतर श्रेणी तो अपन को दी रखी है, तो डी चेक करने की जरूरत नहीं है अपन को, यहाँ पे सिर्फ डी का मान निकालना है। तो डी का मान क्या हो जाएगा, द्वितीय पद कितना है 1/2 माइनस प्रथम पद कितना है 3/2, तो 2 क्या आ गया एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 - 3, ठीक है। तो -1 - 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2/2, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा -1, और ई का मान कितना आ गया प्लस का 3/2। देखो ये आंसर आ रहा है क्या, 3/2 और -1, 3/2 और -1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत छोटा चैप्टर है, तो बहुत सिंपल है, छोटा भी है सिंपल भी है, ठीक है। इसने अब आगे चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहले का चौथा 1 -2 -5 -8 डैश डैश डैश, ठीक है। तो प्रथम पद क्या होता है, पहले वाला पद, यही है प्रथम पद, ए बराबर 1, प्रथम पद आ गया 1। डी क्या होता है, सारा अंतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है, कोई दो क्रमागत पदों को घटा लो, इसको घटा लो, जैसे -2 -1, ठीक है। ये -2 में से -1 घटा लो, -2 में से 1 घटा लो, तो कितना आ जाएगा, सूत्र के अनुसार -2 और -1 जुड़ जाएंगे दोनों, तो हो गया -3। देखो डी का मान आ गया -3, ए का मान आ गया 1। देखो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, यहाँ डी चेक करने की जरूरत नहीं है, लड़के इसको भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, यहाँ अपन को नहीं बोला, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और डी ज्ञात कीजिए सारवंत, इसने बोल दिया पहले ऑलरेडी समांतर श्रेणी है। तो देखो आंसर ये आ रहा है, आंसर आ रहा है 1 और -3, देखो ये आंसर आ रहा है क्या, चौथे का, पहले के चौथे का 1 और -3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले का पांचवा, ये रहा पहले का पांचवा, -1 1/4 3/2 डैश डैश डैश। अब देखो ये क्या होता है, प्रथम पद कितना है -1, यही है। डी क्या होता है, डी होता है द्वितीय पद माइनस सेकेंड, तो इसमें से इसको घटा लो या फिर इसमें से इसको घटा लो, तो अपन इस बार ऐसा करते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, मन चाहे जिसको घटाओ आप, बट दो क्रमागत पद होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दो क्रमागत मतलब दोनों पास पास वाले, दूर वाले नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 3/2 - 1/4 में से एलसीएम आ गया, जैसे 4 आएगा, दोनों के पार्ट में 4 आ रहा है, ठीक है। 2 में 4 का भाग कितना हो जाएगा, 2 बार, ठीक है। 2 को 3 से गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 6, माइनस 4 से 4 कैंसिल, तो बच्चा कितना 1, 1 को 1 से गुणा कर लो, तो आ गया 6 - 1, तो कितना आ गया 5/4। डी का मान 5/4, ए का मान कितना आ गया -1, देखो यही आ रहा है क्या, -1 और 5/4। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। पहले का छठा क्या दे रहा है, 3 1 -1 और -3 डैश डैश डैश, ये दे रखा है। तो देखो ए क्या होगा, प्रथम पद, प्रथम पद मतलब प्रथम पद जो समांतर श्रेणी में दे रखा है, ए बराबर 3। डी क्या होता है, कोई दो क्रमागत पदों को घटा लो, मैंने यही पढ़ी थी, गणितीय संख्या की ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर नियत हो, तो इनको घटा लो, बोले आप लास्ट में ये दो दो, दो, दो कोई भी दो घटाने, तो घटाएंगे कैसे, पहले आगे वाले को पीछे वाले से घटा देंगे, उसके जस्ट पीछे वाले को, -3 -1, तो कितना हो जाएगा -3 -1 कितना हो जाएगा +1, ये कितना आ गया -2, एंड डी का मान -2, ए का मान 3, देखो यही आ रहा है क्या, ए का मान 3, डी का मान -2। भले आप इन दो को घटा लो तो भी डी का मान वही आएगा, ये पीछे वाले को घटाओ, भले इन दो क्रमागत वालों को घटा लो तो भी डी का मान वही आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले का लास्ट क्वेश्चन, सातवां, पहले का सातवां क्या दे रखा है, देखो ये रहा पहले का सातवां, इसी में देखो मैं उतार लेता हूँ क्वेश्चन, 3 -2 -7 -12 डैश डैश डैश, ये दे रखा, ठीक है गाइस। तो अब इसको करें, तो प्रथम पद कितना है 3, तो ए का मान 3। डी क्या होता है कि नहीं, दो क्रमागत पदों को घटा लो, इन बीच में से दोनों का अंतर निकाल दो, डी सार अंतर वही होता है, -2 इसको इसमें से घटाएंगे, आगे वाले को पीछे वाले इसमें से घटाएंगे, पीछे वाले को आगे वाले से नहीं घटाएंगे, आगे वाले को पीछे वाले से घटाएंगे, तो -2 और ये +3 था तो -3 हो गया, क्योंकि सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, अंतर निकालना अपन को, तो -2 -3 कितना हो गया -5, यानी -5 और 3, यही आंसर आ रहा है क्या, -5 और 3, ठीक है। चले अब दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। प्रश्नावली 5 का
5.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले पढ़ लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सारवंत डी निम्नानुसार दिया हुआ है तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बताया था। आपको क्या बताया था? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश डैश डैश, ऐसे बताया था, ए प्लस n माइनस 1d तक। ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, तो इसमें ए क्या है? प्रथम पद। ए प्लस डी क्या है? द्वितीय पद। ए प्लस 2d क्या है? तृतीय पद। ए प्लस 3d क्या है? चतुर्थ पद। ठीक है, ये हो गए प्रथम 4 पद समांतर श्रेणी के, यही होते हैं प्रथम 4 पद। ठीक है, अब मैं इसको आगे वाले हटा देता हूँ। ये अपने प्रथम 4 पद, इसको बोला इन चारों को नाम मान ज्ञात करने हैं और आपको क्या दे रखा है? ए दे रखा है और डी दे रखा है, तो आराम से कर सकते हैं। तो दूसरे का पहला लेते हैं। दूसरे का पहला देखो, ए कितना दे रखा अपन को? -1। डी कितना दे रखा? 1/2। यही क्वेश्चन में देख लो आप, डी का मान 1/2 दे रखा है और ए का मान -1 दे रखा है। अब इसमें रख दो आप इन सब में। प्रथम पद कितना आ जाएगा? ए का मान, ए बराबर -1 रखो पहले, दूसरे का पहले का। देखो अपन को दे रखा है ए बराबर -1 और डी बराबर कितना दे रखा है आपको? 1/2 दे रखा है। चले आगे तो करें। प्रथम पद मतलब ए क्या आ जाएगा? ए का मान कितना दिया? -1, तो प्रथम पद तो आ गया -1। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी, तो ए का मान कितना है? -1। डी का मान कितना है? 1/2 प्लस का 1/2। तो ये एलसीएम लेके कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2। -1 में से जब आधा घटा देंगे तो पीछे माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आगे। अब क्या करना? तृतीय पद कितना होता है? ए प्लस 2d। ए का मान अपने पास है, बिल्कुल है। ए का मान कितना है? -1 रख दिया इसमें, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो बचा इधर 1 और ये माइनस का 1, दोनों कट के कितना आ जाएगा? 0। ए प्लस 3d। ठीक है, ए प्लस 3d, तो ए का मान कितना है? -1। डी का मान कितना है? 1/2। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा, आप देख लेना, छोटा कर लेता हूँ मैं। देखो डी का मान कितना दे रखा है? 1/2। तो 3 इंटू, इसको हटा लेता हूँ मैं वापस, 3 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा? -1 प्लस 3/2। देखो इसके नीचे 1 मान लेता है, 2 एलसीएम आ जाएगा। 2, 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? -2 प्लस 2 का 2 कैंसिल हो गया, पीछे ऊपर क्या बच 3। तो मतलब ये कितना आ जाएगा? -2 + 3 कितना हो जाएगा? 1। नीचे 2 है ही है, तो एक आ गया 1/2, एक आ गया 0, एक आ गया -1/2, एक आ गया सॉरी 1 माइनस का 1। ये 4 पद आ गए। छोटा कर लेता हूँ और 4 पद को मैं लिख लेता हूँ कंटिन्यू यहाँ पे। तो प्रथम 4 पद क्या आ गए? 1 -1, दूसरा आ गया -1/2, तीसरा आ गया 0 और चौथा आ गया 1/2। बस जिनको ये प्रथम 4 पद याद रहेंगे वो कर लेगा। ठीक है ना? तो देखो ये आंसर आ रहा है क्या? -1 -1/2 0 1/2, यही आंसर आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हटा दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरे का सेकंड में क्या दे रखा है? ए का मान कितना दे रखा है? 1/3। यार ये 3 लिखा क्यों नहीं जा रहा? बार बार दिक्कत क्या कर रहा है? 3। डी का मान कितना दे रखा है? 4/3। प्रथम 4 पद क्या होते हैं बताओ मेरे को? प्रथम 4 पद बोला ना, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। एक होता है ए, अगला होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d और चौथा क्या होता है? ए प्लस 3d। यहीं तक होता है। तो देखो प्रथम पद तो डायरेक्ट आ जाएगा, प्रथम पद आपको दे ही रखा है 1/3। ठीक है, ए प्लस डी द्वितीय पद क्या आएगा? ए प्लस डी मतलब ए का मान कितना? 1/3। ये 3 दिक्कत कर रहा है लिखने में अभी तक मेरे कंटेंट। 3 3 3, अच्छा ऐसे थोड़ा इसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। 3, सॉरी गाइस। तो ये ए का मान दे रखा 1/3। ठीक है, ए प्लस डी सूत्र होता है, प्लस डी का मान कितना है? ए प्लस डी मतलब 4/3। 3 नीचे आ गया एलसीएम, तो ऊपर क्या बच जाएगा? 1+4 यानी 5/3 आ गया। ये मान अपने पास आ गया, द्वितीय पद आ गया। अब तृतीय पद कितना होता है? ए प्लस 2d। ए और डी का मान रख दो इस इक्वेशन में। ए का मान रखो कितना आ जाएगा? 1/3 और डी रखो तो प्लस 2 इंटू 4/3, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 8/3। जब इनका एलसीएम लोगों को देखना 9/3 आएगा, बिल्कुल जुड़ के यही आएगा। तो 9/3 में 3 को 9 में से भाग चला जाएगा 3 बार, तो तृतीय पद आ गया A3, द्वितीय आ गया 5/3, पहला आ गया 1/3।
ठीक है, चले अब आगे। चौथा पद क्या आएगा? प्रथम चार पद बोला अपन को a+3d। देखो a का मान कितना है? 1/3। d का मान कितना है? 4/3। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। d का मान है 4/3, तो रखें 1/3 प्लस 3 इंटू 4/3। 3 से 3 कैंसिल, इधर क्या बचा? 1/3 तो एच डी प्लस 4। तब इनको एलसीएम लोगे तो 4 12 और 1 13, 13/3 आएगा। एलसीएम लेना सबको आता है, तो 13/3 आ गया। नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। इसका नीचे मान लो 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, बचा 1। 1 को 1 से गुणा कर लो, 1 प्लस ये 3 में 1 का भाग 3 बार जाएगा, 3 को ऊपर से गुणा कर लेंगे 4 से, तो 4 3 12, 12 प्लस 1 13, 13/3 आगे चारों पद। यानी चारों पद अपने क्या आगे देख लेते हैं। एक तो आ गया 1/3 प्रथम पद। द्वितीय कितना आ गया? 5/3 a+d का मान। तृतीय पद कितना? a+2d 3, 13/3। ठीक है, ये 3, 1/3, 5/3, 3 और 13/3, यही आंसर आ रहा है। 1/3, 5/3। देखो 3 को इसने 9/3 लिख दिया और 13/3, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 था ना अपने, जो 9/3 था अपने सॉल्व करके 3 लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हटा दे इसको। अब चलते हैं दूसरे के तीसरे क्वेश्चन पर। यार पता नहीं कभी कभार इस पेन को क्या हो जाता है। दूसरे का तीसरा मतलब ए बराबर, इसलिए मैंने दूसरा पेन मंगवाया लिखने के लिए। ए 0.6 और डी का मान कितना देगा? 1.1। ठीक है, प्रथम चार पद क्या होता है? समांतर श्रेणी के ए प्रथम पद, दूसरा होता है a+d, तीसरा क्या होता है? a+2d, चौथा क्या होता है? a+3d। ठीक है, ये सबको याद है। ए का मान प्रथम पद कितना आ जाएगा? जो दे ही रखा अपन को 0.6। द्वितीय देखो ए और डी का मान रख दो इसमें, ये रहा ए का मान, ये रहा डी का मान, तो 0.6 प्लस 1.1 कितना हो जाएगा? 1.7 हो जाएगा, सबको जोड़ना था। तृतीय पद देखो ए का मान दे रखा अपन को 0.6 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना देगा? 1.1, 1.1। इसको गुणा करोगे तो आ जाएगा 2.2, 2.2 में जब 0.6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.8 आ गया। अब देखो लास्ट वाला कितना है? a+3d। ए का मान कितना है? 0.6 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है? 1.1। 1.1 को 3 से गुणा करेंगे 3.3 आ जाएगा इधर। 3.3 में जब 0.6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 3.9, यही आएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक आ गया सबका। तो देख लो प्रथम चार पद क्या आ गया, लिख दूँ मैं यहाँ पे। 0.6 आ गया पहला, दूसरा क्या आ गया? 1.7, तीसरा क्या आ गया? 2.8, चौथा क्या आ गया? 3.9। देखो आगे सब यही 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। देखो आंसर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरे का तीसरा। हटा दो इसको। अब करते हैं अपन दूसरे का चौथा। ये रहा दूसरे का चौथा। इसमें ए का मान कितना दे रखा है? 4। डी का मान कितना दे रखा है? -3। ठीक है, तो देखो प्रथम चार पद लिख दो इधर। एक होता है ए, दूसरा होता है a+d, तीसरा होता है a+2d और चौथा होता है a+3d। ये होता है। ठीक है, ए का मान कितना आ जाएगा? प्रथम पद आ गया 4, क्योंकि ए का मान सीधा ही रख दो इसमें। a+d में ए का मान भी रख दो, डी का मान भी रख दो, जोड़ो दोनों को 4 और डी का मान -3, यानी ये 4 - 3 1 आ गया। देखो तीसरा पद क्या हो जाएगा? ए की जगह 4 रख दिया, प्लस डी की जगह क्या रखोगे? 2 इंटू -3 बराबर। देखो 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा? -6। तो -6 में से प्लस का 4 घटेगा तब कितना आएगा? -2 आएगा। ठीक है, क्योंकि -6 बड़ा है। आगे चलें, चौथा याद करें। ए के मान रख दो, डी का मान रख दो। ए का मान कितना है? 4 प्लस, छोटा करो थोड़ा, ऊपर से देखते रहना, ए डी का मान प्लस 3 इंटू डी का मान कितना? ये रहा इधर -3 रख दिया। देखो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। हो जाएगा -9, -9 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा? -5 आएगा। ठीक है, क्योंकि -9 बड़ा है किससे? 4, मतलब अभी घटाने की तरफ से। ठीक है, 9 बड़ा है 4 में से, और चिन्ह किसके साथ लगा? -9 के साथ लगा। माइनस का चिन्ह किसके साथ लगा? 9 का, तो -5 आ गया। ये घटाना सबको आता है। तो पहला पद आ गया 4, दूसरा आ गया 1, फिर आ गया -2, फिर आ गया -5। तो आप इसमें ऐसा लिख दो 4, 1,
-2 -5 आ गई ये श्रेणी। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, 4 1 -2 -5। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दूसरे का 5वां। एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रहेगा, थोड़ा बोरिंग सा है ये, बट आप करो सारे क्वेश्चन, कहीं से भी आ भी सकता है एग्जाम में। a बराबर 11, d बराबर -4। यहाँ तक सबके हो गया, ठीक है। अब a का मान दे रखा, d का मान दे रखा, तो प्रथम चार पद ज्ञात कर सकते हैं अपन। जैसे देखो, एक तो होता प्रथम होता है a, द्वितीय होता है a प्लस डी, तृतीय क्या होता है a प्लस 2d, चौथा क्या होता है a प्लस 3d, यही होता है। तो प्रथम पद a का मान सीधा रख देंगे 11, d का मान क्या होगा, a और d को जोड़ दो क्योंकि a प्लस डी होता है, तो 11 - 4 कितना हो जाएगा। अब बोलोगे सर माइनस किधर आ गया, क्योंकि माइनस का 4 था d का मान, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 4 जाके 5 आ गया, ये सबको पता है। अब देखो a प्लस 2d ज्ञात करना अपन को, तो a का मान है 11 और d का मान प्लस का 2 इंटू डी का मान है -4, तो ये हो जाएगा इधर का -8 और 11 में से -8 जाएंगे तब प्लस का 3। चले आगे छोटा कर देते हैं। तो अब देखो a प्लस 3d का मान कितना आएगा, देखो a का मान कितना है, a का मान 11 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है -4, 4 3 12, कौन से माइनस का, यानी 11 -12 बराबर आ जाएगा -1। एक आ गया 11, एक आ गया 5, एक आ गया 3, एक आ गया -1, ठीक है। तो लिख दें 11 5 3 -1। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, सॉरी गाइस कहीं गड़बड़ हो गया, सॉरी गाइस, 11 में से जब -4 होगा तब आएगा क्या अपने 7 आएगा, 7 और 4 11 होते हैं, तो 11 7 3 और -1 आएगा। सॉरी गाइस 11 7 3 -1 हो जाता है। आप भी ध्यान से गणना ही क्या करो, मेरे से ही गलती हो गई। चले अपन दूसरे का 5 हो गया, अब करते अपन दूसरे का 6, दूसरे का 6। उतार ले, ए का मान कितना दे रखा, -1/25 -1.25। डी का मान कितना दे रखा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं गणना में, तो इसको अपन सावधानी से करेंगे, -0.25, ठीक है। प्रथम चार पद क्या होते हैं, एक होता है ए, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, चौथा होता है ए प्लस 3d। करें तो पहला पद तो सीधा ही आ जाएगा अपने पास, -1.25 आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, -1.25, ठीक है। इसमें अपन डी जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे डी का मान -0.25। यहाँ तो सबका हो गया। तो देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का होगा, प्लस माइनस, तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 0.125, सॉरी -1.25 और -0.25 कितना हो जाएगा, -1.5, यानी -1.50, ठीक है। अब करते हैं अपन तीसरा में देखो a प्लस 2d दे रखा, तो a का मान कितना है, -1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना दे रखा है, -0.25, यही दे रखा है, ठीक है। इसको मैं अभी हटा लेता हूँ चौथे पद को थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया एच डी -1.25 -1.25, ये देखो माइनस का 0.25 से 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.50 माइनस का 0.50। देखो माइनस का 1.2 में से जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी माइनस का है तो ये भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ेगा, यानी -1.25 और माइनस का 0.50 जोड़ के कितना आ जाएगा, 1.75। आप जोड़ के देख लेना, जोड़ सबको अति करनी, ठीक है। अब चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d, वो भी कर लेते हैं अपन। ए का मान कितना दे रखा, -1.25, डी का मान -0.25 एंड 0.25, 25 नहीं बोलेंगे 0.25 बोलेंगे, ठीक है। तो ए का मान है -1.25 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, -0.25। करें इसको, a प्लस 3d का मान आ जाएगा जैसे -1.25 एज इट इज, प्लस 3 इंटू 0.25, 75 दोनों पॉइंट के पीछे होंगे, ठीक है। लेकिन ये प्लस माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा, इधर माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का हो गया।
जब माइनस में 1.25 जब पॉइंट पीछे तो जोड़ोगे तब माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि जुड़ेंगे क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो देखो सारी चारों संख्या क्या आई, एक आई माइनस का 1.25, माइनस का 1.25, दूसरा क्या है पद आया माइनस का 1.50, माइनस का 1.50, तीसरा क्या आया माइनस का 1.75, माइनस का 1.75, चौथा क्या आया माइनस का 2.0, लिख सकते हैं 0.0। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, माइनस का 1.25, माइनस का 1.50, माइनस का 1.75, माइनस का 2.00। ठीक है, हटा दो इसको। बस ये क्वेश्चन गणना के ऊपर था, आप गणना कितने अच्छे से करते हो इसकी। वापस जूम कर लेते हैं। दूसरे का लास्ट क्वेश्चन 7वां, ये रहा 7वां। ठीक है, ए का मान 20 दे रखा है और डी का मान कितना दिया इसने माइनस का 3/4। चलो करें इसको। इसने बोला प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम चार पद क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए तो कितना हो गया यहाँ से 20। अब देखो ए प्लस डी यानी दूसरा क्या ए प्लस डी, तो ए का मान है 20 और डी का मान भी रख दो प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस का 3/4। यही है डी का मान। तो देखो ये कैसे हो जाएगा 20 माइनस 3/4। ये समझ में आ गया सबको, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, नीचे मान लेते एलसीएम 1 होगा, सॉरी इस 20 के नीचे 1 होगा बट्टे में, तो 4 आ जाएगा एलसीएम। तो ऊपर आ जाएगा 80, इधर इधर आ जाएगा माइनस का 3, ये सबको पता है। तो इधर आ जाएगा 77/4। द्वितीय पद आपका ये आ गया। अब देखो तीसरा पद क्या होगा। ठीक है, तीसरा पद मतलब a प्लस 2d। ठीक है, ये का मान कितना है 20 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3/4। 4 से 2 कट जाएगा तो 20 माइनस 3/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2। 2 1 से भाग कितना हो जाएगा 2 बार जाएगा, नहीं नहीं 1 का 2 में भाग 2 बार जाएगा, 2 को 20 ऊपर गुणा करके कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 तो ऊपर कितना बच जाएगा माइनस का 3। 40 में से 3 जाएगा तब 37/2। यहाँ तक आ गए। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। अब चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d। देखो मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ये जिसको सूत्र याद होगा ना a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र जिसको याद होगा वो समांतर श्रेणी के व्यापक रूप जो होता है उसको याद आराम से कर लेगा। कुछ नहीं करना बापा, n का मान सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करोगे 1 से। n प्राकृत संख्या है, n का मतलब यहाँ पे क्या है प्राकृत संख्या है। तो n 1 रखोगे पहले प्रथम पद आ जाएगा, जब 2 रखोगे तो द्वितीय पद आ जाएगा, 3 रखोगे तो तृतीय पद आ जाएगा। ये मतलब n का फॉर्मूला है, n पद का। जिसको ये फॉर्मूला याद होगा उसको व्यापक पद फॉर्मूला है। जिसने बोला जैसे चौथा पद याद करना a प्लस 3d कैसा आया होगा, तो n का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 4। तो 4 रखो इधर, a प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3 और d, तो a प्लस 3d आ गया ना। तो जिसको ये सूत्र याद होगा वो आराम से व्यापक रूप उसको याद होगा। ठीक है, तो a प्लस 3d का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, a का मान कितना देखो इधर ऊपर 20 प्लस सबसे ऊपर देखो d का मान कितना 3 इंटू डी का मान कितना माइनस का 3/4। इसको घटा लो एलसीएम वेलसीएम लेकर, तो 20 तो एच डी सही है। अब माइनस का 3 3 का 9/4 हो गया। मान लेते नीचे कुछ नहीं 1 है, तो 4 इधर हो जाएगा ऊपर 80, इधर हो जाएगा माइनस का 9, तो ये हो जाएगा 71/4। ठीक है, ये सबका हो गया जोड़ना, बाकी सबको आता ही है। तो प्रथम 4 पद के आगे पहला तो आ गया 20, ये रहा इधर। दूसरा कितना आ गया a प्लस डी का मान, देखो a प्लस डी का मान लास्ट में कितना आया 77/4। तीसरा कितना आया देखो 37/2। चौथा कितना आया ये देखो 71/4। देखो यही आंसर आ रहा है क्या 20 77/4। देखो अपने 37/2 आया था तो कुछ नहीं किया इसने, अपने काट दिया इसने, काटा नहीं, और इधर 71/4। ठीक है ना, इससे कोई अपना आंसर गलत नहीं होगा। 37/2 इसलिए काटा आपने कि इसने क्या लिखा 74/2। जब 2 का भाग 74/4, जब 2 का भाग दोनों में जा रहे थे तो अपने इसलिए काट दिया था यहाँ पे, तो अपने 37/2 आया था। ठीक है गाइस, हटा दो इसको। ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया फिनिश। अब चलते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन भी प्रथम पद सार अंतर श्रेणी पे डिपेंड है। चलो तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है गाइस,
तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पढ़ लेते हैं पहले। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए कि ये जो श्रेणी दी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार अंतर भी ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो पहले देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो आप अपना आप समझ जाओगे। तीसरे का पहला क्या देगा, 2, फिर देगा 5/2। देखो जो गलत छपा इधर उधर हो गया था, 5/2, एक देगा 3/2। थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया हाथ को। 2, 5/2, 3/2 और 7/2। ये शायद इसी तरह कुछ क्वेश्चन होना चाहिए। इसको अपन इसके अनुसार करके देखते हैं, सबके नीचे बट्टा दो लगा कर। आ रहा है क्या इसका अनुसार आंसर? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलत छप गया इधर। ठीक है, इसको करें। सबसे पहले प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए बराबर इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रथम पद तो इसने पहले बोला, सबसे पहले ये चेक कीजिए कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सभी जो क्रमागत पद है ना उनके बीच अंतर चेक करके देखेंगे। यानी पहले D1 फाइंड करते हैं। D1 मतलब प्रथम 2 पदों के बीच अंतर। ठीक है, तो ये द्वितीय माइनस सेकंड करो, यानी 5/2 -2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, नीचे 1 मान लो, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 5, इधर आ जाएगा 4, यानी 1/2। D1 तो 1/2 आ रहा है। देखो एक बार और D2 भी चेक करके देखो। जो ये वाले 2 क्रमागत, इन 2 क्रमागत पदों को तो अपन ने चेक कर लिया। अब अपन ये 2 क्रमागत पद चेक करते हैं। तो D2 निकालो इनसे। ये D2 क्या आ जाएगा, थर्ड माइनस सेकेंड। ठीक है, तो थर्ड क्या है यहाँ पे, 3/2, और सेकंड क्या है, माइनस का 5/2। देखो अंतर निकाल के 2 एलसीएम आ गया नीचे, तो ऊपर क्या बच गया, माइनस का 2 बच जाएगा, यानी माइनस का 1। इसके अनुसार तो एक समांतर श्रेणी नहीं है। इस अपने जो क्वेश्चन लिखा है गलत छपा कुछ इधर उधर मेरे PDF में, तो आपको देख लेना। मेरे अनुसार तो नहीं आ रहा है, लेकिन इधर हाँ आ रहा है। ठीक है ना, तो मेरे अनुसार कुछ क्वेश्चन गलत छपा है मेरी PDF में, मेरे अनुसार तो नहीं आ रहा है, क्योंकि D1 D2 बार समान नहीं आ रहा है। तो शायद ये क्वेश्चन का अब पता लग गया मेरे को, ये क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है। मेरे अनुसार क्वेश्चन अब बताता हूँ कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे PDF के अंदर जो क्वेश्चन था इस तरह से छिपा हुआ था कुछ। तो ये देखो ऐसा होगा, 2, 5/2, 3 और 7/2, कुछ इस तरह क्वेश्चन होगा। अब करो, अब ये का मान कितना आ जाएगा, 2। अब चेक करो ये समांतर श्रेणी है नहीं है, तो पहले D1 निकालेंगे। D1 के लिए क्या करेंगे, प्रथम 2 पदों को घटा दो, 5/2 -2, एंड सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे अपन, द्वितीय माइनस प्रथम, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। यहाँ तो अपन पिछली बार भी किया था। D2 का मान क्या आ जाएगा, अब D2 के लिए इन 2 को घटाएंगे अपन, तो 3 में से 5/2 घटा देंगे, आगे में से पीछे को घटाएंगे, पीछे में से आगे को नहीं घटाएंगे। मान लेते नीचे 1 है, तो एलसीएम आ गया 2, तो 2 × 3 ऊपर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 को 5 गुना करें तो 5। तो ये भी आ रहा है 1/2, मतलब इधर भी 1/2 आ रहा है, इधर भी 1/2 आ रहा है, यानी D1 बराबर D2 आ रहा है, जो कितना आ रहा है, 1/2, यानी एक समांतर श्रेणी है। ये आप एग्जाम लिख देना, ये एक समांतर श्रेणी है। ये 2 आ गया अपने पास, D कितना आ गया, 1/2, यानी सार अंतर कितना आ गया, 1/2। इसको अब मैं छोटा कर दूँ। इसने क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली है, इसके अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। सार अंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी ज्ञात। सार अंतर तो अपने कितना आ गया, 1/2, और ये का मान 2 आ गया। इसने बोला इसके अगले 4 पद, तो अपन को क्या दे रखा है, ए दे रखा है, A+D दे रखा है, A+2D, A+3D। देखो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, A+D, D जोड़ते जाओ सब में, A+2D, A+3D। यहाँ तक तो अपन को दे रखा है, यहाँ तक तो अपन को दे रखा है। ठीक है गाइस, अब इनके अगले 4 पद अपन को ज्ञात करने हैं, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब इनके अगले 4 पद अपन को ज्ञात करने हैं, यानी A+3D तक तो हो गया अपना। अब A+4D, ठीक है, फिर इसके बाद A+5D, इसके बाद A+6D, इसके बाद सॉरी गाइस A+7D ज्ञात करने, यानी अपने अगले 4 पद कौन से होंगे, 4D, 5D, 6D, 7D, ये अगले 4 पद हो गए। ठीक है, अब अपने पास A का मान कितना आया था, 2 आया था, और D का मान कितना आया था, 1/2 आया था। तो मैं इनको इधर लिख देता हूँ। A का मान तो कितना आया था,
दो आया था और डी का मान कितना आया था, अपने ज्ञात किया था 1/2 आया था। अब निकाल के देखते हैं अगले चार पद। ए का मान कितना है 2 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है 1/2। 2 से 4 कितना, 2 और कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा 2 इधर बचा 2, तो ये कितना आ गया 4। ये आ गया अपना पाँचवा पद। छठा पद क्या होगा, ए का मान कितना है 2 रख दो, ए और डी का मान रखते जाओ बस, 5 इंटू 1/2। तो ये देखो 2 प्लस 5/2, ठीक है, 2 प्लस 5/2 यही आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 2 एलसीएम आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर ऊपर एज 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 4 5 9, 9/2 आ गया 9/2, ठीक है। वापस चलें, अब निकालते हैं ए प्लस 6 डी का मान। ए का मान कितना अपने पास 2 है ही है, प्लस 6 इंटू डी का मान कितना है 1/2 है, ठीक है गाइस। तो देखो 6 से 2 कितना बार कट जाएगा 3 बार, 2 से 6 कितना कट जाएगा 3 बार कट जाएगा, 2 और 3 जोड़ के 5 बन जाएंगे। ये आ गया अपना पाँचवा आ गया, छठा आ गया, सातवां आ गया। अब है आठवां पद जो कि ए प्लस 7 डी होता है। ए का मान 2 है ही अपने पास, डी का मान भी रख दो इसमें 7 इंटू 1/2। तो बताओ ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 7/2। जब एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे इसका एलसीएम लेके तो 2 2 4 7 11/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अपना अगले चार पद क्या आ गए 1/2 सॉरी 4 9/2 5 11/2। देखो अगले चार पद यही है क्या 1/2 तो हो गया डी का मान, ठीक है, और एक समांतर श्रेणी है, ये दो आंसर तो पहले हो गए। अब देखो 4 9/2 5 और 11/2, 4 9/2 5 11/2 हो गया, पहला आंसर आ गया। हटा दो इसको। अब अपन शॉर्ट में करेंगे सारे क्वेश्चन को। अब देखो तीसरे का दूसरा ये दे रखा है माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही पता लग जाता है कि ये समांतर श्रेणी है। पता नहीं इसको आज क्या हो गया है, कभी लिख रहा है कभी छोड़ रहा है, इसलिए दूसरा पेन मंगवाया मैंने इसके लिए। इसका थोड़ा निब है जो ख़राब है ना, ढंग से लिख पा रहा हूँ मैं। तो पहले तो इसका ए निकाल दो, ए कितना है माइनस का 1/2, ये तो आ गया ए। ये क्या है ए प्लस डी, यही होता है व्यापक रूप, ए प्लस 2d ए प्लस 3d। यहाँ तक पहुँच गए अपन, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d आ गया। अब ठीक है, डी का मान कैसे निकालते हैं, दो क्रमागत पदों को घटाते हैं तब अपने पास डी का मान आ जाता है। तो उस डी के मान के आधार पर इन दो क्रमागत पदों को घटाएंगे, इन दो क्रमागत पदों को घटाएंगे, इन दो क्रमागत पदों को घटाएंगे तो देख लेंगे अगर डी का मान समान आ रहा है तो एक समांतर श्रेणी है, नियत मान आ रहा है। तो इन दो को घटाओ, -1/2 में से -1/2 घटाओगे तो कितना आएगा 0। सीधी सी बात, दोनों समान है तो समान में से घटाओगे 0 आएगा, इनमें से 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, यानी डी का मान कितना आ गया 0। ई का मान कितना आ गया -1/2। तो अगले चार पद ज्ञात कर सकते हैं अपन। डी का मान कितना आ गया, समांतर श्रेणी तो है ना, यस ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें ए का मान कितना है -1/2 और डी का मान कितना है 0। तो अगले चार पद भी क्या आएंगे, देखो ये -1/2 हैं, इसमें -1/2 हैं, ये भी -1/2 हैं, ये भी -1/2 हैं, ठीक है। तो आगे भी -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ही आएगा, ये तो आपको देखते ही पता लगता है। तो इसका आंसर आपको सबको पता लग गया। अगले चार पद क्या आएंगे -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये देख लो। हाँ है समांतर श्रेणी, डी बराबर 0 आएगा इसका। अगले चार पद ये आएंगे, ठीक है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा। तीसरे का तीसरा देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4 डैश डैश डैश, यही है, ठीक है गाइस। थोड़ा अच्छा लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, तो आप कोशिश करना समझने की, मैं मेरा पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो इसने पहले पूछा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या करते हैं अपन, डी का मान चेक करते हैं। तो पहले d1 निकालते हैं। d1 क्या होता है, द्वितीय माइनस प्रथम। तो द्वितीय कितना है यहाँ पे ए स्क्वायर और प्रथम पद कितना है ए, तो इनमें से कॉमन कितना आ जाएगा, ए कॉमन आ गया बाहर, तो पीछे क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस ए, सॉरी ए से कॉमन आ गया, सॉरी गाइस। तो पीछे क्या बच गया, इधर तो ए कॉमन आ गया बाहर, ए स्क्वायर में से एक बच गया और ये ए कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा माइनस का ए। d2 निकाल के देखते हैं समान आ रहा है क्या। d2 क्या होता है, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तृतीय पद कितना अपने पास ए क्यूब, द्वितीय पद कितना माइनस का ए स्क्वायर, ये प्रथम ये द्वितीय ये तृतीय ये चतुर्थ,
ठीक है, तो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बच गया ए माइनस वन। देखो ये वाला तो सेम आ रहा है, लेकिन इधर ए है इधर ए स्क्वायर है, यानी d1 d2 के बराबर नहीं है, तो अतः ये समांतर श्रेणी नो यानी नहीं है। ठीक है, देखो आंसर यही आ रहा है, नो। नो मीन्स नो। चले हटा दो इसको। अब करते तीसरे का चौथा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे रूट का आते तो डर जाते हैं। √3, ये आज इसको पता नहीं क्या हो गया है, अच्छा लिख नहीं पा रहा हूँ मैं आज। √3, √6, √9, √9, इसलिए मैंने दूसरा पेन मंगवाया। ये जिधर मैं लिखना चाहता हूँ उधर जा नहीं रही इसकी निब, पता नहीं किधर गुम हो जाती है। तो ये तो इसके प्रथम 4 पद दे रखे हैं, इसने बोला अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद तो इसमें √3 हो गया। ठीक है, पहले d1 फाइंड करते हैं, देखते हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले इसको आप ऐसे तो घटा नहीं सकते, सॉरी गाइस वेट। मैं जाऊँ के लिए वीडियो बनाना हो 10-15 मिनट। हाँ आ जाऊँगी। सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस। क्या ना यार, गांव में रहता हूँ तो कोई आ जाता है बीच में, तो उनको जवाब भी देना पड़ता है फॉर रेस्पेक्ट। बाकी हमको पढ़ाने का बहुत शौक है, वो भी सिर्फ मैथ्स। ठीक है ना गाइस, आज इस पता नहीं पेन को क्या हो गया। तो चलो अपन करते हैं, थोड़ा गुस्सा आ रहा है इस पेन के ऊपर, इसलिए मैंने दूसरा पेन मंगवाया है। ठीक है, तो अभी अपन d1 ज्ञात करते हैं। d1 क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है √6, और प्रथम पद कितना माइनस का √3। ठीक है, अब बोलोगे सर इनको घटाएंगे कैसे, सिंपल सी बात है, √6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √3 माइनस √3। ठीक है, कॉमन कितना आ गया √3, तो पीछे क्या बच गया, इधर √2 बच गया, इधर -1 आ गया। देखो d2 भी यही आ रहा है क्या, d2 मतलब इसमें से इसको घटा दो, यानी तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, यानी √9 माइनस का √6। √9 को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, क्योंकि 9 को अंदर रूट के अंदर ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 3, और 6 कैसे लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 रूट का 3। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो गया, √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो √3 कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बच गया √3 माइनस √2। अब गाइस देखो आप, इधर तो √3 है, इधर भी √3 है, लेकिन इधर √2 -1 है, इधर √3 माइनस √2 है, तो ये समान नहीं है, अतः d1 बराबर नहीं है d2, अतः ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तीसरे का चौथे का आंसर देखो, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है गाइस, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन को सबसे पहले इसमें समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, डी का मान चेक करते हैं कि डी समान आ रहा या नहीं आ रहा है। पांचवा करते हैं तीसरे का, देखो √2 √8 √18 √32। देखो सबसे पहले समांतर श्रेणी कैसे करते हैं, एक अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं, जो रूट में से बाहर आ रहा है उनको लिख के एक अच्छी श्रेणी बनाते हैं। मेरे अनुसार यही होता है, अगर आप डायरेक्ट डी निकालोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अनुसार मैं इसको एक छोटी मतलब एक अच्छे रूप में लिखूंगा जिसमें मेरे को घटाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रथम पर तो एज इट इज़ रहेगा। देखो √8 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिख सकता हूँ। तो 2 इंटू 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 √2, अंदर √2 बचेगा, बाहर 2 आ गया। इसमें से देखो इसको मैं 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ। जब मैं इसको 9 इंटू 2 लिखूँगा तो 9 का रूट कितना होता है 3, और √2 अंदर ही रह जाएगा। इस 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू 2, बिल्कुल, तो 16 का रूट कितना होता है 4, और √2 अंदर ही रह जाएगा। तो अब देखो कैसे अच्छी एकदम मस्त श्रेणी बन गई। सबके पीछे √2 आ रहा है, इसके पीछे भी √2 आ रहा है, देखो इसके आगे मान लेते 1 होगा तो इसके आगे भी √2 आ रहा है, और ये बढ़ती हुई आ रही है 1 2 3 4। तो इसको देखते ही पता लग रहा है एक समांतर श्रेणी है। तो भी आप d1 निकाल लो, d1 क्या होगा प्रथम पद माइनस द्वितीय पद, इसमें से इसको घटा लो, यानी 2 √2 माइनस √2, तो √2 तो आ गया कॉमन, तो पीछे क्या बच गया इधर 2, इधर क्या बच गया -1, यानी आ गया कितना d1 √2 आ गया।
हो गया यहाँ तक सबका। एक बार D2 चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं समांतर श्रेणी है नहीं है। 2 चेक करोगे तो बहुत है, इनफ है। 3√2, ठीक है। इनमें से चेक कर लो वापस घटा के, माइनस का 2√2। द्वितीय पद, द्वितीय सार अंतर क्या होता है? प्रथम हो गया, द्वितीय मतलब तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तो अब इनमें से देखो √2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इनमें के देखो पीछे क्या बच जाएगा, इधर 3 बच जाएगा, इधर -2 बच जाएगा, जो कि √2 आ रहा है। मतलब इधर भी √2 आ रहा है, इधर भी √2 आ रहा है। इनको 2 को घटाओगे आप, तृतीय सार अंतर निकालोगे तब भी √2 आएगा, ठीक है गाइस। तो मतलब D1 बराबर D2 आ रहा है, यानी ये एक समांतर श्रेणी है जिसका सार अंतर कितना है, √2 है, ठीक है। यहाँ तक अपन सारे आ गए। अब अपन क्या निकालना है, इसके अगले 4 पद निकालने हैं, जिसमें से इसका ए का मान कितना आ गया, ए मतलब होता है प्रथम पद यानी √2, ठीक है। और डी कितना आ गया, √2। ए और डी आ गए सबके पास, ठीक है गाइस। चले आगे। तो a+3d तक तो मान दिया है यहाँ पे, देखो a+d, a+2d, a+3d, a+d, a+2d, a+3d तक तो मान दिया। अब अगले 4 पद क्या होंगे, a+4d, a+5d। इसी तरह भी आगे वाले निकाल देंगे अपन, a+6d, a+7d। यहाँ तक आगे सब। अब देखो ए का मान कितना है यहाँ पे, √2, डी का मान अपने ज्ञात किया √2, तो रख दो सब में, √2 + 4√2। अब देखो सबसे मेन चीज़ ये है कि अपने जो समांतर श्रेणी दे रखी है ना, कुछ इस रूप में दे रखी है। ये तो अपने अपने सॉल्व के लिए, इजी के लिए निकाला था, ठीक है। लेकिन अपन को इस रूप में आंसर दे रखे होंगे पीछे, जो क्वेश्चन में दे रखा था, इस रूप में निकाल देंगे अपन। सारों को रूट के अंदर ले लो, आगे वाला तो रूट में ही है, लेकिन 4 रूट के अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, ठीक है। रूट पहले जोड़ लो, सॉरी गाइस, पहले इनको जोड़ लो, पहले ये जुड़ेंगे। ये इजी इसलिए निकला था कि अब यहाँ आसानी से जुड़ जाएंगे। तो ये देखो √2 + 4√2 कितना हो जाएगा, 5√2। अब अपन का आंसर इस रूप में नहीं है, तो अब इस रूप में नहीं है तो आंसर निकालने क्या करें, 5 के अंदर रूट के अंदर जाके 25 बन जाएगा, 25 × 2 कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगी। सबको पता है प्रॉपर्टी। अब a+5d निकालोगे इसी तरह आप, ए का मान रखो √2, डी का मान कितना है 5√2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √2 + 5√2 6√2, 6 2 रूट के अंदर जाएगा तो 36 बन जाएगा, 36 × 2 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब है a+6d, तो ये तो हो गया √2 + 6 × √2, ठीक है। तो देखो ये √2 + 6√2 कितना हो जाएगा, 7√2। ये अंदर जाके कितना बन जाएगा, 49 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98, ठीक है गाइस। यहाँ तक पहुँच गए। अब a+7d, ए का मान कितना है √2, डी का मान भी कितना है √2, तो 7√2 हो जाएगा, ठीक है। तो 7√2 और √2 कितना हो जाएगा, 8√2, 8√2, सॉरी गाइस 8√2, 8 रूट के अंदर जाकर बन जाएगा 64, 64 × 2 कितना हो जाएगा, रूट में 128। अपन को आंसर इस फॉर्म में चाहिए, कंप्लीट रूट के अंदर। तो देखो आंसर ये आ रहा है क्या पीछे, 50, 72, 98, 128, तीनों रूट, चारों रूट के अंदर है। देखो ये रहा 50, 72, 98, 128। डी का मान अपन √2 आया था और एक समांतर श्रेणी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको मैं हटा देता हूँ छोटा करके, फटाफट रिमूव हो जाता है। छठा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसको तो अपन डायरेक्ट करते हैं। a 2a 3a 4a डैश डैश डैश। पहले ये बताओ a का मान यहाँ पे कितना है, ये तो प्रथम पद है, तो अपन सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या पूछा तीसरे में, तो पहले ये बताओ कि सार अंतर मतलब एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी के लिए क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे पहले। तो पहले इन दो पदों का अंतर निकालेंगे, फिर इन दो पदों का अंतर निकालेंगे, फिर इन दो पदों का अंतर निकालेंगे। देखिए अंतर समान आ रहे नहीं है। 2a में से a जाएगा तो कितना बचेगा, a आएगा। D2 में देखो 3a में से 2a जाएगा तब भी a आएगा। इसमें से इसको घटा के देखो D3 भी a आएगा, यानी ये सब बराबर है, D1 D2 D3। तो ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें D का मान कितना, जिसका सार अंतर कितना है, a है। अब इसने बोला इसके अगले 4 पद ज्ञात करो, तो अगले 4 पद क्या होता है, a का मान दे रखा है, a+d दे रखा है, a+2d दे रखा है, a+3d दे रखा है। तो अब क्या होगा, a+4d, a+4d, a का मान कितना है, प्रथम पद a ही है, +4 × d का मान कितना आया अपने, a आया। तो a+4a कितना हो गया, 5a। इसी तरह अगला आ जाएगा 6 7a 8a तक आ जाएगा। ये सबको हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आंसर आ रहा है। देखो ए तो हो गया इसका सार अंतर, ये एक समांतर श्रेणी थी, 5a 6 7a 8a तक आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये तो छोटा क्वेश्चन ही था।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 में 7, तीसरे का 7वां क्वेश्चन ये वाला। सॉरी गाइस यार, सॉरी गाइस यार, परेशान हो गया ज़िंदगी से, कभी कभार ऐसा लगता है। तो इधर होगा 0.2, देखो यही देर का 0.22, 0.222। अब इनको घटा के देखो पहले, समानता श्रेणी है या नहीं है, तो इन दो को घटाओ, D1 ज्ञात करो। 0.22 में से 0.20 घटा लो, तब कितना आएगा 0.02। ये आगे D1, D2 निकालो। 0.222 में से 0.22 घटा लो, 0.222 में से 0.22, ये आगे 0 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.200 ये आएगा, पॉइंट का 002। ठीक है, तो देखो ये और ये समान है, यानी D1 और D2 समान नहीं है, तो एक समानता श्रेणी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन, तीसरे का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर अपनी प्रश्नावली 3.1 खत्म। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 3, इसको मैं उतारूंगा नहीं, आप यहीं पे देख लो। 3, 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, ये बोला कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, पहले तो सबसे पहले ये चेक करना अपन को, क्योंकि क्वेश्चन पूछला समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इन दो क्रमागत पदों को घटाओ, तो D1 कितना आ जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया प्रथम पद, 3 से 3 कैंसिल, तो आ गया रूट 2। D2 भी देखो सेम आ रहा है क्या, D2 में तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा लेंगे, यानी 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3, माइनस गुणा हो जाएगा अंदर, तो प्लस का 3 प्लस रूट, तो अरे यार बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे इसको, माइनस लिख लेता हूँ बाहर और बाद में गुणा कर लूँगा मैं अलग से, नहीं तो ऐसा ना किसी के ऊपर से निकल जाएगी। ये क्या कर दिया सर ने, अब माइनस गुणा कर ले अंदर, ठीक है, तो ये कट गया, 2 रूट में से रूट 2 घटाया, कितना आ गया रूट 2 आ गया। आ रहा है डी का मान रूट 2। एक और फाइंड कर लेते हैं, आप बोल रहे हो तो D3 भी फाइंड कर लेते हैं। इन 3 प्लस 3 रूट 2 में से 3 प्लस 2 रूट 2 को घटाओ, क्रमागत पद घटाने अपन को, 3 प्लस 3 रूट 2, ये प्लस की थी तो पूरी इक्वेशन माइनस की बन जाएगी। 3 माइनस 2 रूट 2, 3 में से 3 कट गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट जाएगा, तो कितना बच जाएगा रूट 2। देखो इधर भी रूट 2 आ रहा है, इधर भी रूट 2 आ रहा है, इधर भी रूट 2 ही आ रहा है, तो D1 D2 D3 का मान समान आ रहा है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। अतः ये एक समांतर श्रेणी है जिसका सार अंतर कितना है रूट 2। अब इसके अगले 4 पद आप ज्ञात कर ही सकते हो। A प्लस 3D तक तो अपन को दे रखा है, प्रथम 4 पद दे रखे हैं, इसके अगले 4 क्या होंगे, A प्लस 4D, A प्लस 5D, ठीक है, इसी तरह A प्लस 6D, A प्लस 7D, यहाँ तक आ गए अगले 4 पद। ठीक है, अब देखो इसको छोटा कर लेता हूँ मैं और, ठीक है, यहाँ से देखो पहले मैं वापस जूम करके बताता हूँ, A का मान कितना होगा यहाँ पे, A का मान कितना इक्वेशन में देखो 3 है, ठीक है, और D का मान अपना फाइंड कर लिया रूट 2 आ रहा है, तो रख दे इसमें। A का मान 3 था, A का मान कितना था 3, D का मान रूट 2, तो 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 रूट 2 हो जाएगा। आ गया आंसर, देखो यही आंसर आ गया। इसने बोल दिया हाँ आंसर नहीं दे रखा यहाँ पे, ठीक है ना, तो आंसर इसका यही है। तो अपने इस तरह से प्रश्नावली 3.1 सही अच्छे से किए, अपने पूरे क्वेश्चन किए हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, ठीक है गाइस। तो अपने सारे क्वेश्चन कर लिए, पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया और तीसरा भी कर लिया, ठीक है। तो अगर मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्नावली 5.1 सॉरी 5.1 अपन ने पूरी कर ली। अब अपने मिलते हैं 5.2 में। 5.2 में n पदों का n पद दे रखा है, उसमें n पद के बारे में दे रखा है। 5.3 अपन नहीं करेंगे इस बार, सिलेबस में नहीं है, तो ठीक है ना, इस बार वही भी करेंगे जो सिलेबस में है, ठीक है गाइस, जो पाठ्यक्रम में है आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर और कमेंट कीजिए वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइस।